नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डॉक्यूमेंट मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग जिग और फिक्चर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग जिग और फिक्चर की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। जिग और फिक्चर क्या है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। जिग और फिक्चर के प्रकार, जिग और फिक्चर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, डायमीटर जिग के बारे में बताया जाएगा। चैनल जिग, रिंग जिग और वाइस जिग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लीफ जिग क्या होता है, बॉक्स जिग और यूनिवर्सल जिग के बारे में समझाया जाएगा। ड्रिल जिग, इंडेक्सिंग जिग, सैंडविच जिग, एंगल प्लेट जिग के बारे में आपको बताया जाएगा। प्लेट फिक्चर, मिलिंग फिक्चर, एंगल प्लेट फिक्चर, वेंडिंग फिक्चर के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिग बुशिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। जिग और फिक्चर में प्रयुक्त क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जिग और फिक्चर का सारांश और प्रयुक्त संदर्भ। जिग और फिक्चर क्या है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। जिग एक ऐसी डिवाइस है जो जाप को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। जिग का प्रयोग मशीन टेबल पर फिट करके या हाथ में पकड़कर किया जाता है। जिग का प्रयोग अधिकतर ड्रिलिंग, टेपिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग और रीमिंग के लिए किया जाता है। फिक्चर, फिक्चर एक ऐसी डिवाइस है जो केवल जाब को मजबूती के साथ पकड़ता है तथा टूल को गाइड नहीं करता। फिक्चर का प्रयोग लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर और मिलिंग आदि मशीनों पर किया जाता है। अब हम आपको जिग पर बताएंगे। जिग जो होती है एक ऐसी डिवाइस है जो जाब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करती है। कुछ जिगों में आप देखेंगे कि उसमें बुशिंग की भी व्यवस्था रहती है। जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि जब हमें जो है जिग को बनाते हैं तो जिग बनाने के लिए हमें कम वर्कर की आवश्यकता हो और उसमें मास प्रोडक्शन में हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जिग में क्या होता है कि ये जिग इस तरह से काम करती है कि जैसे आपकी ड्रिलिंग है, टेपिंग है, काउंटर सिंकिंग है, यह सब सारे कार्य इससे किए जाते हैं और इसको मशीन की टेबल पर फिट किया जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है, असेंबली सही होती है और आपका मास प्रोडक्शन हम इससे कर सकते हैं। यानी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे बना सकते हैं। इसलिए जिग को हम मशीन की टेबल पर ही प्रयोग करते हैं। जैसी मशीन होती है उसी हिसाब से आप जिग का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग करने के लिए उसमें आपका बुश वगैरह यूज होते हैं। टेपिंग करनी है या काउंटर संकिंग होल बनाना है, काउंटर बोरिंग करना है या रीमिंग करना है, ये सारे कार्य हम जिग द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है सेमी स्किल्ड वर्कर द्वारा भी संभव है, यानी कि उसके द्वारा भी हम काम कर सकते हैं। फिक्चर के बारे में बताना है कि फिक्चर एक ऐसी डिवाइस है जो जाब को मजबूती के साथ पकड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये केवल जाब को ही पकड़ता है और टूल को गाइड नहीं करता है। यानी कि जिस मशीन का फिक्चर होगा उसी के नाम से, जैसे आपका शेपर मशीन है तो शेपर में फिक्चर होगा, या स्लॉटर मशीन है तो स्लॉटर फिक्सर होगा, या मिलिंग मशीन है तो मिलिंग फिक्चर प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि जिग और पिक्चर के प्रकार, जिग और पिक्चर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। जिग के प्रकार, तो इसमें टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग और डायमीटर जिग ये होती है। उसके बाद है आपका चैनल जिग, रिंग जिग और वाइस जिग, लीफ जिग, बॉक्स जिग और यूनिवर्सल जिग।
ड्रिल जिग, इंडेक्सिंग जिग, सैंडविच जिग एवं एंगल प्लेट जिग। फिक्चर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लेट फिक्चर, मिलिंग फिक्चर, एंगल प्लेट फिक्चर। अब हम इसको अलग अलग आपको समझाएंगे इसके बारे में। जैसे आपका टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग और डायमीटर जिग के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले है आपका टेम्पलेट जिग। ये बनाए जाने वाले पार्ट या जाब की आकृति का होता है। इसे जाब के ऊपर क्लैंप करके ड्रिलिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग आदि की क्रियाएं की जाती हैं तथा मिलिंग मशीन पर इसका प्रयोग केवल मार्किंग के लिए किया जाता है। तो टेम्पलेट जिग नीचे दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। इसमें प्लेट का यूज होता है, इसमें बुशिंग वगैरह नहीं यूज होती, यानी ड्रिलिंग करने के लिए एक प्लेट टाइप की होती है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम शीट मेटल वर्क में करते हैं और इस पे जो है मार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है वहाँ पे होल बने रहते हैं। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के हम ड्रिलिंग करते हैं। तो इसका जो है हम कहाँ प्रयोग करते हैं, मिलिंग मशीन पर ज़्यादातर हम टेम्पलेट जिग का प्रयोग कर लेते हैं। अगली है आपकी प्लेट जिग। प्लेट जिग जो होती है वो टेम्पलेट जिग की ही तरह होती है। अंतर इतना होता है कि इसे मशीन की टेबल पर क्लैंप करने की व्यवस्था होती है। यानी कि जो टेम्पलेट जिग होती है और प्लेट जिग होती है एक ही तरह की आकृति होती है, लेकिन इसमें बुशिंग का प्रयोग होता है। प्लेट जिग में बुशिंग का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि इसमें ये लोकेटर का काम करता है और उससे जो है हमारा टूल सही गाइड करता है। आगे है आपका डायमीटर जिग। डायमीटर, इस जिग का प्रयोग सिलिंड्रिकल रॉड पर ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें ऊपर क्लैंपिंग प्लेट लगी हुई है। ड्रिल बुश के लिए जगह बनी हुई है क्लैंपिंग प्लेट में और क्लैंपिंग बोल्ट बना हुआ है। इधर से हम इसको जो है क्लैंपिंग बोल्ट को कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं बोल्ट द्वारा। और ऊपर जो है इसमें जो सुराख बना हुआ है, यहीं से हम बुश लगा के इस पे सिलिंड्रिकल जाब पर हम जो है ड्रिलिंग कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है सिलिंड्रिकल या आपका गोलाकार जाब कोई है, उस पर ही आप डायमीटर जिग से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगला है आपका चैनल जिग, रिंग जिग और वाइस जिग। जैसा कि मैं आप बताने जा रहा हूं कि चैनल जिग, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के अक्षर के आकार की होती है। इसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं तथा जाब को क्लैंप करने के लिए बोल्ट लगा होता है। रिंग जिग, किसी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों को ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका वाइस जिग। इस जिग की आकृति बेंच वाइज की तरह होती है, यानी बेंच वाइज जो होती है उसकी तरह इसकी आकृति होती है और इसमें गोल व सिलिंड्रिकल जाब में ड्रिलिंग की जाती है। तो आप पहले हम बात करेंगे चैनल जिग के बारे में। जो इसमें आप देख सकते होंगे ये सी आकार की होती है, अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है और इसमें ड्रिल बुश लगा होता है, ऊपर की तरफ बुश लगा होगा। और इसमें एक साइड में क्लैंपिंग के लिए, जाब की क्लैंपिंग के लिए ये स्क्रू लगा हुआ है। इससे हम जाब को क्लैंप करते हैं जिससे ये अपने स्थान से डिस्प्लेस ना हो। और इसमें जो ऊपर बुश लगा है इसी में इसको लोकेटर भी कहते हैं। ये लोकेट करता है ड्रिल को और गाइड भी करता है। तो आप देखेंगे इसमें जो रेक्टेंगुलर जॉब है, वर्क पीस है, उनको ज़्यादातर हम इसमें ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है आपका रिंग जिग। तो रिंग जिग में क्या होता है कि पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर जो सुराख करने होते हैं वहां पे हम रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका देख रहे होंगे चित्र में, एक तरफ नट बना हुआ है, ड्रिल बुश है और जिग प्लेट बनी हुई है, क्लैंपिंग बोल्ट लगा हुआ है। तो हम जब कभी इसमें रिंग जिग में उस जिग प्लेट और ड्रिल बुश की सहायता से हम उसमें उसकी सरकमफ्रेंस पे सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद उसमें अगर उसमें फिनिशिंग करनी होती है तो रीमिंग द्वारा हम उसकी फिनिशिंग भी कर लेते हैं। अगला है आपका वाइस जिग।
जैसा कि आप लोग जानते होंगे वाइस जो होती है वो आपकी फिटर शॉप में आपको मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि स्पेंडल होता है, उसमें जाके बीच में जाग को फंसा कर और उसमें हम कोई भी ऑपरेशन करना चाहें या फाइलिंग मशीनिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे ही ये जिग जो होती है 22 जिग की तरह होती है और इसमें गोल और सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए मशीन पर इसको लगाया जाता है। मशीन पे इसको क्लैंप करके हम अन्य ऑपरेशन भी ड्रिलिंग है, रीमिंग है, सारे कुछ कर सकते हैं। लीफ जिग, 22 जिग और यूनिवर्सल जिग, अब हम इनके बारे में आपको समझाएंगे। लीफ जिग विभिन्न प्रकार की जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिग कवर में बुश लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करने का भी काम किया जाता है। अगला है आपका बॉक्स जिग। इस जिग की आकृति बॉक्स की तरह होती है। इसमें जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है। इसमें जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करना संभव होता है। अगला है आपका यूनिवर्सल जिग। इस प्रकार की जिग में एक से अधिक जॉब में ड्रिलिंग की जाती है। इसके लिए जॉब की आकृति व साइज समान होते हैं लेकिन सुराख अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे लीफ जिग की। तो लीफ जिग ये आपको दिखाई गई है इसमें। इसमें ड्रिलिंग करने के लिए कवर में बुश लगे होते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ से दबाव के लिए ऊपर लीफ लगा दी जाती है और साइड में भी आपको जो है इसमें एक लीवर टाइप का लगा हुआ है, इससे इसमें क्लैंपिंग की जाती है और ड्रिल को गाइड करने का काम ये करता है। और बीच में आपका ये कंपोनेंट रखा हुआ है, इसमें हमें ड्रिलिंग करनी है तो लीफ जिग की सहायता से हम इसमें ड्रिलिंग कर लेते हैं। इसमें कवर बुश का भी प्रयोग किया जाता है और ड्रिलिंग करने के लिए लीफ जिग अत्यधिक उपयोगी है। अगला है आपका बॉक्स जिग। बॉक्स जिग जो होता है ये जिग की आकृति का होता है, यानी जिग की आकृति का ही बॉक्स होता है और इसमें जाब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है। दूसरी चीज इसमें है चारों तरफ छिद्र बने होते हैं या सुराख बने होते हैं तो इसमें हम चारों तरफ से ड्रिलिंग कर सकते हैं बॉक्स जिग में। यानी कि बॉक्स जिग में हम जॉब को रखकर चारों तरफ से उसकी हर फेस पे हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। वहां पे जहाँ पे हमें चारों तरफ ड्रिलिंग करनी होती है वहीं पर हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। अगला यूनिवर्सल जिग के बारे में जैसा हम बता रहे हैं आपको, यूनिवर्सल जिग में एक से अधिक जाप पर ड्रिलिंग की जाती है और उसमें जाप का आकृति और साइज समान होते हैं लेकिन सुराख अलग अलग होते हैं। सुराख उसके अलग अलग साइज के होते हैं लेकिन उसमें एक ही आकृति के जाप उसमें करके हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगला है आपका ड्रिल जिग, इंडेक्सिंग जिग, सैंडविच जिग और एंगल प्लेट जिग। तो हम पहले आपको बताएंगे ड्रिल जिग के बारे में। इस जिग का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग करते समय जाब को पकड़ने के साथ साथ ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ड्रिल जिग है तो इसको हम ज़्यादा ड्रिलिंग मशीन पर ही यूज करते हैं और उसमें जाब को होल्ड करने के लिए और उसमें पुश वगैरह की भी व्यवस्था होती है जो एक लोकेटर का काम करता है। तो वहाँ पे हम ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसको हम केवल ड्रिल मशीन पर ही प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग इसके द्वारा जो है बहुत से शुद्धता से सुराख किए जाते हैं क्योंकि इसमें प्लेट को इंडेक्सिंग करने की सुविधा होती है, यानी लीवर द्वारा इसमें इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग से जो एक्यूरेसी आती है वो ज़्यादा आती है और किसी भी गोलाकार जॉब है तो उसके सरकमफ्रेंस पे या उसके पास उसमें उसके पीसीडी पर हम होल करने के लिए इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पीसीडी पे होल करना है और बहुत एक्यूरेसी से होल करना है तो वहाँ पे हम इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग करके उसको जो है हम हर उस पे बढ़ाते जाते हैं आगे और उसमें होल होते जाते हैं। सैंडविच जिग। सैंडविच जिग क्या होती है? ये एक प्रकार की प्लेट जिग है।
इसका प्रयोग बहुत पतली व नर्म जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सैंडविच जिग, तो ये एक प्लेट जिग टाइप की ही होती है, लेकिन ये बहुत ही नर्म या माइल्ड जॉब को ही हम पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एंगल प्लेट जिग, इसमें जिग की आकृति एंगल की तरह होती है, यानी कि इसकी एक साइड मशीन टेबल पर फिट की जाती है, जबकि लंब रूप वाली साइड के साथ प्लेट फिट की जाती है जिसमें ड्रिलिंग ग्रूव्स लगे रहते हैं। यानी कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये बगल में आपके इधर जो दिखाया गया है, इंडेक्सिंग जिग के बगल में जो फिगर दिखाया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका एक वो लगा हुआ है, क्विक एक्शन नॉब लगी हुई है, और ये पार्ट है इसमें ऊपर पुश लगा हुआ है। तो हम इसको जो है एक साइड मशीन टेबल पर फिट की जाती है और लंब रूप में साइड के साथ फिट कर दी जाती है, जिसमें ड्रिलिंग पुश लगे होते हैं। अगला है आपका प्लेट फिक्चर, मिलिंग फिक्चर, एंगल प्लेट फिक्चर एवं बेंडिंग फिक्चर। तो फिक्चर के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि फिक्चर जो होता है केवल उसको टूल को गाइड नहीं करता, बल्कि टूल को पकड़ता है, यानी जॉब को पकड़ता है, तो वहाँ पे हम फिक्चर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिग में बताया था आपको कि वो टूल को गाइड भी करता है और होल्ड भी करता है, यानी कि जॉब को पकड़ता भी है और होल्ड भी करता है। उसके बाद प्लेट फिक्चर, प्लेट फिक्चर के बारे में, ये एक साधारण प्रकार का फिक्चर है। इसमें एक प्लेट प्रयोग की जाती है जिसमें स्ट्रैप क्लैंप लगाए जाते हैं, इसके द्वारा जाब को पकड़ा जाता है। बेस प्लेट को मशीन टेबल पर फिट किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि प्लेट टाइप की होती है, और इसके जो जिसपे जैसे मिलिंग मशीन पर हम लगाएंगे तो इसको जो है उसके बेस में फिट कर दिया जाता है, और उसका बेस जो होता है मशीन की टेबल में फंस जाता है, नट बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। फिर इसका हम उपयोग पिक्चर के रूप में करते हैं, और जो पिक्चर होता है वो मशीन के हिसाब से ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे मिलिंग पिक्चर है, ड्रिलिंग पिक्चर है, और आपका लेथ मशीन पे जो पिक्चर उपयोग होता है उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे आपका अगला है मिलिंग पिक्चर। मिलिंग मशीन पर वर्क पीस को मशीन टेबल पर सही सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वर्क पीस को हम मिलिंग मशीन पर जब फिट करेंगे तो वो फिक्चर जो कहलाएगा मिलिंग फिक्चर। मिलिंग पिक्चर में भी उसका बेस जो है मिलिंग मशीन पर फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन फिक्चर जो होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए पिक्चर को जो है हम मिलिंग पर प्रयोग करते हैं, भारी मशीनों पर ही करते हैं। एंगल प्लेट पिक्चर, इस पिक्चर में पार्ट को लोकेटर्स के साथ 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। लोकेटर से मतलब होता है जो आपका बुश, उसके साथ जो है पिक्चर को हम 90 डिग्री के कोण पर जब मशीनिंग करना होता है तो हम एंगल प्लेट पिक्चर का प्रयोग कर लेते हैं। अगला आपका है बेंडिंग पिक्चर। बेंडिंग पिक्चर में क्या होता है, इस पिक्चर का प्रयोग सरिया या पाइप आदि को मोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम बताएंगे कि सरिया और पाइप को जब मोड़ना होता है तो उसको उस मशीन पर हम फिट कर लेते हैं, और उसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि उसकी बेंडिंग हम उस पिक्चर द्वारा कर लेते हैं। तो उस पिक्चर को हम नाम देते हैं बेंडिंग पिक्चर। जिग बुशिंग, अब हम आपको जिग बुशिंग के बारे में बताएंगे। जिग बुशिंग को ड्रिल बुश भी कहते हैं। इसका प्रयोग जिग में कटिंग टूल को गाइड करने तथा लोकेटर के रूप में किया जाता है। ड्रिल बुश माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है फिक्स्ड बुश, दूसरा है रिनेबल लाइन बुश, स्लिप या मूवेबल बुश, और स्पेशल बुश। तो अब इन बुश में आपको ये बताएंगे कि जो आपका बुश होता है उसका प्रयोग कटिंग टूल को गाइड करना होता है। मुख्य कार्य इसका कटिंग टूल को गाइड करना, जिससे हमारा जो टूल जो है ये इधर उधर डिस्प्लेस ना हो, और ये एक लोकेटर का भी काम करता है। तो फिक्स्ड बुक में क्या होता है कि ये प्लेन टाइप का होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें कोई हेड वगैरह नहीं होता है। इसमें एक
प्लेन के बाद एक हेड टाइप भी बुश दिखाया गया है, आप देख सकते हैं जिसमें एक प्लेन टाइप है और एक हेड टाइप है। तो हेड टाइप का प्रयोग भी अच्छा रहता है, इससे जो है आपका लोकेटर अच्छी तरह से लोकेशन करता है और उसको स्लिप होने से बचाता है। स्लिप या मूवेबल बुश जो होता है ये स्लिप होने से बचाता है, यानी स्लिपिंग में या मूवेबल भी होता है बुश, इसको जब चाहें आप निकाल सकते हैं। और स्पेशल बुश जो है इसी तरह का ही बनाया जाता है। रिनेबल लाइनर बुश में आपके एक बुश के अंदर, प्लेन बुश के अंदर दूसरा एक रिनेबल बुश फिट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि रिनेबल बुश को हम बदल सकते हैं, जब जैसे आपने ड्रिलिंग करी और ड्रिलिंग करने के बाद फिर उसमें जब आप रीमिंग करेंगे तो दूसरा बुश लगा के हम उसमें रीमिंग कर लेंगे। रीमिंग से मतलब होता है उस होल को साफ करना, यानी स्मूथ बनाना, ये रीमिंग के द्वारा होता है। अगला है आपका स्टेप टाइप क्लैंप, यानी जिग और पिक्चर में क्लैंपिंग डिवाइस कौन कौन सी यूज होती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो स्टेप टाइप क्लैंप पहला है उसका, दूसरा है हिज क्लैंप, तीसरा है कैम क्लैंप, चौथा है टू वे क्लैंप, अगला है चक और वाइस, नॉन मैकेनिकल क्लैंप, पावर क्लैंप। तो स्ट्रैप क्लैंप में क्या होता है कि जो आप क्लैंपिंग डिवाइस होती है, यानी कि जिग को हम या फिक्चर को हम कैसे क्लैंप करेंगे, उसको मशीन में कसेंगे, तो स्ट्रैप टाइप में जो होता है उसको स्टेप टाइप से फिट करते हैं। हिज क्लैंप में जो होता है, क्लैंप को हम एक तरफ जो है एक बोल्ट लगा देते हैं, आई बोल्ट लगा देते हैं, दूसरी तरफ एक लीवर टाइप बोल्ट से उसको कस देते हैं, तो ये दो तरह से कसा जाता है। कैम क्लैंप जो होता है वो, उसमें कैम का यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल कार्य है तो इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। उसके अगला है टू वे क्लैंप में दो तरफ से क्लैंपिंग होती है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया भी गया है इधर साइड में। तो इसमें क्या होता है कि दो तरफ से हम क्लैंपिंग करते हैं, ऊपर से और साइड से क्लैंपिंग करने से वो जाब हमारा जो है वहीं पे फिक्स रहता है। चक और वाइस द्वारा क्लैंपिंग भी बढ़िया रहती है, इसमें एक अटैचमेंट कर दिया जाता है चक और वाइस में, तो उससे वो क्लैंपिंग अच्छी हो जाती है। और नॉन मैकेनिकल क्लैंप में क्या होता है, इसमें जो है जब अन्य विधियों द्वारा नहीं होता है तो नॉन मैकेनिकल विधि का प्रयोग किया जाता है। पावर क्लैंप में हाइड्रोलिक पावर वगैरह यूज की जाती है। अगला है आपका जिग और फिक्चर के अनुप्रयोग। इसके प्रयोग से उत्पादन दर बढ़ती है और समय की बचत होती है, यानी कि जिग का जो प्रयोग करते हैं इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो है आप सेमी स्किल्ड वर्कर से भी काम ले सकते हैं। दूसरा है इसके प्रयोग से बनाए जाने वाले पार्ट में विनिमयशीलता का गुण आ जाता है, यानी इंटरचेंजेबिलिटी आ जाती है, जिससे असेंबल करने में आसानी होती है। यानी कि जब हम कोई जाब बनाते हैं वो जाब हमें असेंबल करने में कोई दिक्कत ना हो, सही से असेंबल हो जाए, और उसी डायमेंशन का दूसरा जाब जब हम बनाएंगे या उसी में उसका जो है पैरामीटर का जब हम दूसरा जाब बनाएंगे तो उसमें सही रूप से फिट आ जाए। जिग और पिक्चर के प्रयोग से शुद्ध माप के जाब तैयार किए जाते हैं, यानी इससे हम एक्यूरेसी वाले जाब भी तैयार कर सकते हैं जिग और पिक्चर से। कम समय में अधिक उत्पादन, सस्ते कारीगर और पार्टों के कम बर्बाद होने से पार्ट की कीमत बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारा समय कम लगेगा और अधिक उत्पादन होगा और सस्ते कारीगर होंगे तो स्वाभाविक है कि समय कम बर्बाद होगा। जिग और फिक्चर का सारांश। आज मैंने आपको जिग और फिक्चर क्या है इसके बारे में जानकारी दी। तो जिग और फिक्चर, जिग के बारे में आपको बताया, इसमें ये टूल को होल्ड भी करता है और गाइड भी करता है, लेकिन फिक्चर ऐसा नहीं करता है, फिक्चर केवल जॉब को होल्ड ही करता है, गाइड नहीं करता है। जिग फिक्चर के प्रकार, जैसे आपका टेम्पलेट जिग बताया, इसमें प्लेट टाइप की यूज की जाती है और इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में ज़्यादातर हम करते हैं। प्लेट जिग के बारे में बताया, इसमें जिग बुशिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें होती है टेम्पलेट जिग की ही तरह, लेकिन इसमें जिग बुशिंग का प्रयोग करते हैं। डायमीटर जिग के बारे में बताया, जो आपके सिलिंड्रिकल जॉब हैं उनको
होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ज़्यादातर हम इसमें डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। चैनल जिग जैसा आपको बताया, ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है और इसमें सारे रेक्टेंगुलर जाब आपके क्लैम्प किए जाते हैं। रिंग जिग के बारे में बताया। रिंग जिग में क्या होता है, इसके फ्लैंज पे जो हमें होल करने होते हैं तो वहाँ पे रिंग जिग हम मशीन पे फिट कर देते हैं और उसमें जो है पीसीबी पर जो है हम होल करते हैं। बॉक्स जिग के बारे में बताया कि ये जो है आपके चारों तरफ से ड्रिलिंग करने के लिए होता है। बॉक्स में हम जिग रखते हैं और उसमें चारों तरफ से हर फेस पे उसमें ड्रिलिंग करते हैं। लीड जिग के बारे में बताया। बॉक्स जिग क्या होती है। यूनिवर्सल जिग में कई तरह के आपके जॉब जो होते हैं, अलग अलग तरह के जॉब इसमें हम करते हैं या ज़्यादा संख्या में भी कर सकते हैं। ड्रिल जिग जो है ये ड्रिलिंग मशीन पे यूज होता है। इंडेक्सिंग जिग जो होती है ये आपकी एक्यूरेसी वाली जिग होती है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। साइंटिफिक जिग के बारे में बताया। ये जिग जो होती है इसमें ये नर्म नर्म धातुओं वाले जाप को पकड़ने के काम आती है। एंगल प्लेट जिग ये दो तरफ से आपका जो है 90 डिग्री पे आपका या अन्य कोण पर भी इसका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। प्लेट फिक्चर के बारे में बताया। फिक्चर जो आपको बताया एक प्लेट टाइप की फिक्चर होती है और ज़्यादातर मिलिंग मशीन पे ही इसका यूज किया जाता है। और मिलिंग फिक्चर के बारे में जानकारी दी, इसका भी प्रयोग मिलिंग फिक्चर पे कर सकते हैं। एंगल प्लेट फिक्चर, बेंडिंग फिक्चर के बारे में बताया, जैसे सरिया है पाइप उसकी बेंडिंग करना है वहाँ पे बेंडिंग फिक्चर। जिग पुशिंग के बारे में, जिग फिक्चर में प्रयुक्त क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में समझाया और फिक्चर के अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैटर मैंने कहाँ से लिया है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, ईएन, विकिपीडिया, ORG, WWDMM ट्यूटोरियल, WS, प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के प्रसंग जिग और फिक्चर के बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।